जय श्री कृष्णा, जय माता रानी। आज जानकारी लेकर आए हैं अखंड ज्योत के ऊपर नवरात्रि में किस तरह से इसकी स्थापना की जाती है। ऐसे साधक साधिकाएं जो पहली बार ये कार्य कर रहे हों उनके लिए बहुत ही आसान हो जाए, इसीलिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही सरल और आसान विधि और कुछ मूलभूत जो नियम होते हैं वो लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही आसान हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दीपक, कैसा दीपक उपयोग करना चाहिए अखंड ज्योत में। तो देखिए, अखंड ज्योत में अगर आप चाहें तो मिट्टी का दीपक जो होता है वो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। मिट्टी का आप दीपक ऐसा ले आइए जिसमें अगर आप सुबह तेल डालते हैं तो वो शाम तक जलता रहे, इतने आकार का ले आइए। और अगर उसके ऊपर ढकने के लिए आपके पास कांच का जो पात्र आता है, अगर आपके पास वो कांच का स्टैंड है उसके ऊपर रखने का, तो और अच्छी बात है, जिससे कि हवा की वजह से या अगर आप साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो हवा की वजह से दीपक ना बुझे और आप उस कमरे में पंखा भी चला सकें। तो इसीलिए आप उसको ढकने के लिए कांच का जो उसको ढकने का स्टैंड आता है वो आप लाके रखें अगर दीपक के ऊपर, तो बहुत अच्छा होगा। दीपक जो रहता है मिट्टी का सर्वोत्तम होता है। अगर मिट्टी का आपको नहीं मिल रहा है और आपके घर में अगर पीतल का दीपक है तो दीपक पीतल का छोटा नहीं लेना, थोड़ा बड़ा ही लेना, जो कम से कम 12 घंटे या 10 घंटे एक बार तेल डालने के बाद जलता रहे। दीपक में तेल कौन सा उपयोग करना है? दीपक में तेल ही उपयोग करना है जब भी उपयोग करें, क्योंकि घी अगर आप उपयोग करते हैं तो घी की एक प्रकृति होती है कि वो बहुत तीव्रता से जलता है। तो अगर वो तीव्रता से जलेगा तो बुझने का डर रहता है। बात पैसे की नहीं है कि आप घी बहुत सारा ला सकते हैं या आप 10-15 किलो ला के रख लेंगे, बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि अगर वो दीपक अखंड ज्योत अगर बुझ जाएगी, मान लीजिए कि आपने घी से जलाई और वो घी खत्म हो गया और ज्योत बुझ गई, तो ये एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। इसीलिए तेल सबसे अच्छा होता है कि आप तेल जो अपना उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद आती है, दीपक हो गया मिट्टी का सबसे अच्छा, नहीं हो तो तांबे का उपयोग कर लीजिए। तेल आप आराम से उपयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, घी का उपयोग करना जरूरी नहीं है। इसके बाद आती है कि बाती कौन सी उपयोग करना है। देखिए, बाती जो उपयोग करना है इसमें, अगर आप रुई की बाती उपयोग करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। रुई की एक लंबी सी बाती बनाए जो कम से कम आपकी 1.5 फीट की बाती हो या 1 फीट की बाती हो, जिसको आप अपने हाथों से गोल गोल आप बना लें। वो एक जैसी होना चाहिए, उसमें कहीं भी बीच में जोड़ नहीं आना चाहिए। उसको पहले आप देख लें कि बाती ऐसी हो जो जगह जगह से टूटी हुई ना हो, बिल्कुल बढ़िया बाती हो। एक बार दीपक पे एक तरफ जब उसको आप जला दें तो जैसे जैसे वो खत्म होती जाए उसको धीरे से आप सरका सकें, ऐसा आप बाती उपयोग कर सकते हैं। या फिर कलावा जो आता है, रंगीन होता है कलावा, उसका आप उपयोग कर सकते हैं अखंड ज्योत में। लेकिन क्योंकि पवित्रता की बात करें कि भाई ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, तो एक रंग की बाती उत्तम मानी जाती है, इसीलिए रुई की बाती को सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन यदि आपको रुई की बाती बनाने में परेशानी हो तब आप कलावे की बाती को उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो दीपक होता है इसकी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है कि स्थिति कहाँ रखना है, कि आपका जो ज्योत का दीपक आप रखेंगे उसे कहाँ रखना है। तो इसे आप जहाँ पे भी आपकी मूर्ति या फोटो की आपने स्थापना की है उनके दाहिने तरफ रखना है। यानी कि आप जो साधक साधिका रहते हैं, आप जब सामने बैठेंगे तो वो आपके बाएं हाथ पे आएगा। जैसे कि हमने कल बात की थी कलश स्थापना के विषय में कि कलश स्थापना जो रहता है वो मूर्ति या फिर फोटो के बाईं ओर आता है और दीपक जो रहता है ये दाईं ओर आता है, यानी कि साधक के ये बाईं तरफ रहेगा। जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, मान लीजिए कि सामने मूर्ति है और आप इस तरफ से उसे देख रहे हैं, तो आपके बाईं ओर जो है वो अखंड ज्योत को रखना चाहिए। इसके बाद जहां पे आप अखंड ज्योत रख रहे हैं वहां पे आप ये कार्य कर सकते हैं कि पहले नीचे एक प्लेट रख लें, क्योंकि यदि आप मिट्टी का दीपक उपयोग कर रहे हैं या फिर तांबे का दीपक उपयोग कर रहे हैं, कुछ मात्रा में उसमें से तेल जरूर बहता है, तो वो तेल जो है वो खराब ना हो, इसलिए क्योंकि वो पवित्र तेल माना जाता है। कई प्रकार के चर्म रोगों में आप उसको लगा सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कि आपके मंदिर में अगर लकड़ी की कोई वस्तु आप उपयोग कर रहे हैं तो उस पर उसी तेल की आप पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि वो तेल पवित्र माना जाता है। अगर मान लीजिए आपको अपने घर का बंधन करना हो तो मुख्य द्वार पे भी उस तेल से जो है बिंदियां लगाई जाती हैं, तो वो तेल पवित्र माना जाता है, जो अखंड ज्योत से रिश्ता है, नीचे बहता है। तो एक प्लेट, बड़ी सी एक प्लेट स्टील की आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर मिट्टी का एक बड़ा सा अगर आप पात्र ले आएँ, यानी कि बड़ी सी प्लेट जैसा ले आएँ, लेकिन उसमें भी फिर वही रहता है कि तेल उससे भी बाहर आ जाता है। तो इसीलिए आप बड़ी सी स्टील की प्लेट ले लें, उसको आप कहीं रख दीजिए आप देवी जी के सामने। उस प्लेट के ऊपर फिर आप चावल जो रहते हैं वो चावल डालिए। चाहे तो वहाँ पे आप रंगोली जैसा बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर 8 कोनों का आप वहाँ पे रंगोली बना सकते हैं, जिसको अष्टदल कमल भी कहा जाता है। कि पहले आप क्रॉस बना दीजिए, फिर
उसमें प्लस बना दीजिए और उन कोनों को मिला दीजिए, तो ये अष्टदल कमल बन जाता है। तो इस अष्टदल कमल के ऊपर आपको चावल की ढेरी, जिसमें 1 रुपए का सिक्का रहेगा या 5 रुपए का, जो भी आपके पास हो ढेरी, और उसके ऊपर फिर आपको अपने दीपक को रखना होता है, जिससे कि जब आप उसको प्रज्वलित करें, अगर तेल बहता भी है तो चावल से होता हुआ उस प्लेट में रहे। और अंतिम दिन जब आपकी स्थापना जो है वो पूरी हो चुकी होती है, देवी जी को आप स्थान से हटा देते हैं, उस समय यही जो तेल नीचे प्लेट में आता है, इसको वापस आप किसी शीशी में भर के रख लें। आगे के बहुत सारे ऐसे प्रयोग हम बताएंगे आगे चल के, जिनमें उस तेल का उपयोग होगा। तो इसलिए प्लेट लगाना नीचे जरूरी है, वरना आपका कपड़ा या चौकी जो भी होगी वो सब गीली हो जाएगी, क्योंकि तेल रिश्ता तो जरूर है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको दीपक को रखना है देवी या देवता की दाहिनी ओर, जैसा कि इस फोटो में आपको दिख रहा है, और कलश आता है बाईं ओर देवी देवता के। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, कि चलो भाई दीपक जो है हमारा ज्योत, अखंड ज्योत का जो दीपक है वो तो पता चल गया कि किस ओर रखना है। तेल उपयोग कर सकते हैं हमारे खाने वाला, ये भी हमको पता चल गया। रुई कौन सी, बाती कौन सी उपयोग करना है, ये भी पता चल गया। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है जिसका ध्यान ना रखा जाए तो बाकी सारी चीजें आपकी व्यर्थ चली जाएंगी। आपकी जो आपने कलश स्थापना की है एक दिशा में, आपने दीपक की स्थापना की एक दिशा में, ये सब कुछ आपका खंडित हो सकता है अगर आप ज्योत की जो बाती का मुंह रहता है, आपको ये नहीं पता कि वो मुंह किस तरफ होना चाहिए, कि दीपक में आपने जो ज्योत रखी है उसकी जो लो है वो दीपक के किस कोने की तरफ जलना चाहिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है स्थापना में। तो ध्यान से सुनिएगा कि आप जो अखंड दीपक जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे अपने घर में, उसकी ज्योत का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक में पूर्व दिशा की तरफ उस ज्योत को आपको रख के जलाना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर अगर वो ज्योत थोड़ी सी भी झुकी हुई रहती है, अगर मान लीजिए आपने ऐसी ज्योत जलाई जिसमें बीच में स्थान दिया गया है ज्योत लगाने का, तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरह से दीपक को रखना है कि थोड़ी सी वो पूर्व की तरफ अगर झुक के चलती है तो सकारात्मकता आती है घर में, तब आपका अखंड दीपक पूर्ण रूप से कार्य करता है। क्योंकि अखंड दीपक जो जलता है इसके चारों तरफ देवी देवता, और एक दो नहीं, जैसे कि 64 योगिनियों का आपने नाम सुना ही होगा, आप जानते ही होंगे, आपने 9 दुर्गाओं का, 10 महाविद्याओं का, सभी भैरवों के नाम सुने ही होंगे। ये सभी देवी शक्तियां आपके घर में आकर कलश के चारों ओर और अखंड दीपक के चारों ओर आके विराजमान हो जाती हैं। क्योंकि इनका अपना कोई वजन नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होता, इसलिए देवी शक्तियां जमीन पर बैठती नहीं है, बल्कि हवा में ही स्थिर रूप से आपके कलश के भी चारों ओर और आपके अखंड दीपक के भी चारों ओर हवा में ही विद्यमान हो जाती हैं, आसन ग्रहण करती हैं, और आपके दीपक से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको वो ग्रहण करती हैं, और ये ऊर्जा आपकी स्वयं की होती है। मतलब जितनी ज्यादा ऊर्जा वो ग्रहण करेंगे उतने ज्यादा आपका तपोबल बढ़ता है, घर में पवित्रता आती है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि दीपक की लौ जो है वो पूर्व दिशा की ओर उसका मुंह होना चाहिए। भले ही आपने दीपक जो है उसको आप घुमा के सीधा कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने दक्षिण दिशा में आपने ज्योत कर दी तो उस दीपक को घुमा के पूर्व दिशा की ओर कर दीजिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद जब आपके घर में अखंड दीपक जल रहा होता है तो उस स्थान पे खुशबू का आना बहुत जरूरी है, इसलिए सुगंधित वहां पे धूप दीप का उपयोग करना बहुत जरूरी है। आपका जो दीपक जल रहा है उसके चारों तरफ आप चाहें तो फूल जो होते हैं उनको आप चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन बाद में उनको वहां से हटा भी देना चाहिए, क्योंकि फूल जो होते हैं, फूल की वजह से खुशबू निकलती है। अगले दिन फूल की खुशबू ज़्यादा तेज आती है तो छोटे छोटे कीट पतंगे उन खुशबू की वजह से आपके कलश के पास आ जाते हैं। अगर कलश के आगे चारों ओर आपने रखे तो वहां उनको कोई खतरा नहीं होता। लेकिन दीपक जो आपकी ज्योत होती है, अखंड ज्योत होती है, उसके चारों ओर अगर फूल रखे हुए और छोटे छोटे कीट पतंगे उन खुशबू की वजह से आते हैं तो वो दीपक में जल के मर सकते हैं। तो इसका भी एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए अपने अखंड ज्योत के चारों तरफ कोशिश करें कि फूल वगैरह ना रखें, और अगर आपने चढ़ाई है तो उनको वहां से हटा भी दें। खुशबू की जो चीजें होती हैं वो दीपक में नहीं दी जाती, बल्कि वो कलश में आप खुशबू के लिए इत्र वगैरह छिड़क सकते हैं, चुनरी पे, माता की चुनरी पे, चौकी पे, सभी जगह पे इत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अखंड दीपक पे उपयोग नहीं करना, जिससे कि छोटे मोटे कीट पतंगे ना आए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी जीव की मृत्यु आपके अखंड दीपक की वजह से ना हो तो आप कांच का जो पात्र होता है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, उसका उपयोग कीजिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या दीपक की, यानी कि वो जो ज्योत आपने जलाई उसका ध्यान रखना है। जी हाँ, आपको सुबह और शाम ध्यान देना है कि दीपक में जो भी तेल आप उपयोग कर रहे हैं वो खत्म ना हो,
जोत बुझना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में बिना जोत बुझे पूरे 9 दिन तक आपकी जोत जलती रहती है तो इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जिस दिन आपको लगता है कि भाई आज देवी जी को है, आज हमारा हवन हो जाएगा और हम उनको उनके स्थान से हटा देंगे, आज विदा कर देंगे, उस दिन सुबह से यानी कि प्रातः काल से उसमें फिर तेल डालना बंद कर दीजिए आप। तो उसमें जो तेल रहता है दीपक में वो आराम से पूरे दिन जलता रहेगा और अपने आप फिर वो दीपक बुझ जाएगा। आप जिस जगह पे देवी जी की मूर्ति रखी हुई है उस दीपक को, अखंड ज्योत को उठा के उनके स्थान पर रख दें। जब आप मूर्ति को हटा देते हैं तो उनके स्थान पर उस दीपक को रख दें। हो सकता है वो शाम को बुझ जाए या रात भर भी जलता रहे और अगले दिन बुझ जाए, लेकिन ये दीपक बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। इस दीपक को फेंकना नहीं है। अगर मिट्टी का दीपक है तो उसको वापस बाद में जब ये बुझ जाता है बाद में आप उसका तेल जो उसको शीशी में रख लें, जो तेल बहा हुआ रहता है, और उस दीपक को धोकर साफ करके रख सकते हैं आगे उपयोग करने के लिए। क्योंकि ये हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि घर का जो दीपक होता है जितना ज्यादा पुराना होता है उतना ज्यादा लाभ देता है। मतलब कि पिछले वर्ष आपके घर में जो दीपक आपने उपयोग किया था उस दीपक के उपयोग होने के दौरान जितनी भी देवी शक्तियां आपके घर में आई थी, अगर वही दीपक आप दोबारा इस बार भी अगर आप अखंड ज्योत में उपयोग करेंगे तो वही देवी शक्तियां जल्दी आ जाएंगी। ये प्रभाव रहता है उस दीपक का। तो आप जो तेल निकलेगा दीपक का उसको संभाल के रखिए। उसके ऊपर हम अलग से आगे भी प्रयोग लेकर आएंगे कि किस तरह से उस तेल का आप उपयोग कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में, जिससे कि आपके घर में छोटी छोटी समस्याओं को भी आप उनसे दूर कर सकें। तो ये थी जानकारी अखंड ज्योत जलाने के ऊपर कि अखंड ज्योत को किस तरह से घर में जलाना चाहिए, क्या छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जो आप ज्योत जला रहे हैं कोशिश करें कि उस कमरे में पंखा अगर आप उपयोग करते हैं तो आप उसको ढक के जरूर रखें। उसका ध्यान रखें कि इसमें तेल कभी खत्म ना हो, सुबह शाम का ध्यान रखें। अगर आपने रुई की बाती उपयोग की है तो उसको भी ध्यान रखें कि धीरे धीरे उसको सरकाना है। जैसे कि अगरबत्ती की काड़ी हो आपके पास तो आप उससे धीरे से उसको सरकाएं या फिर हाथ से पकड़ के सरकाएं, क्योंकि कई बार ये होता है कि किसी चीज़ से जब आप उसको सरकाते हैं तो कई बार वो बुझ जाती है। कई बार जो ज्योत की जो ऊपर से जो काला काला सा होता है, जो बाती जल के वहाँ पे अगर वहाँ पे गठाने बन जाती हैं या कोई आकृति बन जाती है तो उसको तोड़ने के चक्कर में जब आप कोशिश करते हैं कि ये बुझने वाली है, इसको मैं ऊपर खींच लूँ, तो वो बुझ भी जाता है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि लकड़ी का उपयोग करने के बजाय हाथ का ही उपयोग करें, कि जोत को हाथ से पकड़कर पहले धीरे से ऊपर उठा लें, उसके बाद उसको वापस वहीं पे स्थिर कर दें। तो इससे आपकी जो जोत है वो बुझेगी भी नहीं और आसानी से आप इसको सही कर पाएंगे। और ज़्यादा प्रयास करें कि अगर आप रुई उपयोग करें तो अगर शुद्ध रुई रहती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वो दीपक से चिपक जाए या कोई समस्या आए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उस जोत से एक दूसरी जोत जला लें दूसरे दीपक में, और उसके बाद जब आप रुई को सही कर देते हैं तो फिर से उसको अगर वो बुझ गई, वैसे तो बुझती नहीं है, जिसके मन में श्रद्धा होती है जो पूरी श्रद्धा से अखंड ज्योत जलाते हैं उसको बुझने नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर बुझ गई तो आप दूसरे दीपक से उसको दोबारा जला सकते हैं। इस दौरान नवरात्रि के दौरान अगर कभी आपका ध्यान नहीं गया और अगर मान लीजिए ज्योत किसी कारणवश बुझ गई तो उस स्थिति में भी जैसे ही आपको ध्यान आता है कि ज्योत बुझ गई है, क्षमा प्रार्थना करके आप दोबारा ज्योत को जला दें। ऐसा ना समझे कि आपकी साधना खंडित हो गई है या आपकी भक्ति खंडित हो गई है तो आप उसको बुझा ही रहने दें, ऐसा ना करें। ठीक है, बुझ गई तो बुझ गई, आप तुरंत उसको दोबारा जला दें। इस बात का ध्यान रखें कि मन में कहीं से भी दुख को ना आने दें और पूरी प्रसन्नता के साथ नवरात्रि में अखंड ज्योत की सेवा करें, क्योंकि ये जो ज्योत होती है ये आपके लिए, आपके घर की कुलदेवी कुल देवताओं के लिए, आपके घर की शक्तियों के लिए, आपके पितरों के लिए, सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। सभी का एक अपना भाग होता है कि आपकी भक्ति में जो भी एक मनुष्य भक्ति करता है, जो भी वो हवन पूजन दान आदि करता है, उस सब में उनके पितरों का भी एक भाग होता है, उनके घर के कुलदेवी कुलदेवता का भाग होता है, सभी को अपना भाग मिलता है। तो अखंड ज्योत से भी सभी को उनका भाग मिलता है। जितने भी साधक हैं वो इस बात को समझे कि नवरात्रि में और क्या क्या आपको नियम को पालन करना चाहिए, उसके ऊपर हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसको अवश्य देखना कि 9 दिन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए नवरात्रि में। तो ये थी जानकारी अखंड ज्योत के ऊपर, कुछ मुख्य बिंदु जिससे आप समझ सकें कि कैसे अखंड ज्योत को घर में रखा जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता रानी।